वैसे तो कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अच्छे इंसानों से सीख हासिल करनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से सीख हासिल करता है, जिससे शायद ही कोई सीख हासिल कर सकता हो। हम बात कर रहे हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आप तमाम लोग जानते हैं कि लगभग 8-9 महीने तक वो जेल में रहे और जेल में एक अच्छा खासा जो कहा सकता है अच्छी खासी जो है ज़िंदगी उन्हें गुजारनी पड़ी। एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। उनके ऊपर बड़े चार्जेस लगे थे। गुजरात एटीएस ने उन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया, अलग-अलग जेल में उन्हें रखा गया, बाद में उनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया और उसके बाद वो लगातार वडोदरा जेल में कैद थे। उन्हें छुड़वाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं उनके परिवार के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, उनके फैंस के द्वारा किए जा रहे थे। अंततः खैर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें रिहा किया, ये कहते हुए कि आपके द्वारा दिया गया कोई भी बयान ऐसा नहीं था जिससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर देखने को मिले, यानी कि दो समुदाय के बीच में किसी भी तरह के तनाव देखने को नहीं मिले। ज़मीनी हकीकत ऐसी कुछ थी नहीं, लेकिन कुछ नेताओं ने इनको लेकर के आरोप तय करवा दिए और फिर अदालती कार्रवाई इनके ऊपर चलती रही। बाज़ाब्ता इन्हें जेल में रहना पड़ा, पुलिस प्रशासन के घेरे में रहना पड़ा। लेकिन इस बीच जब 8-9 महीने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल से निकले, तब कुछ पत्रकार साथियों ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। हमने एक वीडियो देखा जिसमें गली न्यूज़ ने इनसे बातचीत की, तो उनके एक पत्रकार ने इनसे जब इस मामले में बातचीत की कि बताइए आपके साथ जेल के अंदर कैसा सलूक रहा, तो इन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि चूंकि वो जेल है तो जेल में कैदी ही रहते हैं। हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिए कि कैदी गुनहगार हो ज़रूरी तो नहीं। आपके पास मुफ्ती सलमान अज़हरी एक एग्जाम्पल हैं कि वो 8-9 महीने तक जेल में रहे, लेकिन जुर्म उनका कुछ था ही नहीं, लेकिन वो जेल में थे। लेकिन चूंकि वो कैदी जेल में है तो कैदी हैं, और ऐसे में बहुत सारे कैदी उनके साथ थे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक चोर से हुई। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मुलाकात एक चोर से हुई। उस चोर ने लगभग 16-17 बार चोरी की और 16-17 बार वो जेल में आया। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति के पास 1 दर्जन से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चोरी करने का, जेल आने का और जेल से बाहर जाने का, उनसे क्या सीख हासिल की जा सकती है? असल में उन्होंने, यानी कि उस चोर ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को एक नसीहत दी। आप सोचिए, नसीहत किसे दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? एक चोर नसीहत मुफ्ती सलमान अज़हरी को, जो कि एक बहुत जाने माने चेहरा है, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्हें लोग जो हैं अब वो जानते हैं। उनसे एक चोर ने बातचीत करते हुए ये नसीहत दी कि देखिए, मैं 16-17 बार जेल आया हूँ, चोरी करता हूँ, जेल आता हूँ, जेल से जाता हूँ, लेकिन फिर भी चोरी करता हूँ, बदला नहीं हूँ। जो फितरत थी वो करता हूँ। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग चोरी करते हैं, गलत करते हैं, ये बेहद ही गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, असंवैधानिक है और कहा सकता है धर्म के एतबार से भी ये बहुत गलत है। लेकिन उस बंदे ने क्या सीख दी, क्या नसीहत दी? वो ये कहता है कि मैं बार बार चोरी करता हूं, अपना फितरत नहीं बदल रहा हूं। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आप तो बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, अगर आप सच बोलने की वजह से एक बार जेल आ गए हैं तो जेल से निकलने के बाद ऐसा ना हो कि आप सच बोलना बंद कर दें। आप सच बोलिएगा, आप जो हैं वो कहा सकता है झूठ का सहारा नहीं लीजिएगा, हालात से समझौता नहीं कीजिएगा। इस तरह की बातें उस चोर ने मुफ्ती सलमान अज़हरी से कही। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ये बातें दिल पे लगी और उन्होंने इस बारे में लोगों के सामने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक चोर से ये सीख हासिल हुई। हालांकि उन्होंने भी ये बात कही कि चोरी करना किसी एतबार से सही नहीं है, लेकिन एक कैदी से मुझे ये सीखने को मिला, जब एक चोर ये नसीहत कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब आप तो सच बोलने की वजह से जेल में कैद थे, आपने कोई गलत टिप्पणी नहीं की, आपने कोई गलत बात नहीं की, तो मुझे उम्मीद है कि जब आप जेल से निकलेंगे तो आप हालात से समझौता नहीं करेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके साथ कहीं फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, और आप बेबाकी के साथ जरूर अपना बयान देंगे। और ये वजह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी लगातार फिर अपने उसी फॉर्म में जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अज़हरी और भी समाज की खिदमत के लिए और लोगों की खिदमत के लिए जो हैं वो लोगों के बीच रहेंगे। अब उनके बयानात भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको लेकर के भी आप तमाम लोगों के बीच रूबरू होते रहें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को सीखिए, आप भी इस चीज़ को कहा सकता है अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई सही काम करते हैं और इसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीछे जाएंगे, बल्कि आप ये कोशिश करेंगे कि आप वो काम करते रहें जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो ही पीछे हट जाएं, क्योंकि सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और ये बात कही जा सकती है कि एक इंसान अगर उसके अंदर ज़बान है, किसी भी इंसान के अंदर ज़बान है और वो अगर कुछ गलत होता हुआ देख रहा है और फिर चुप्पी साधे हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं जालिम के साथ है जो लोग
जुल्म करने पर बोलते नहीं हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।